बिहार में वोटिंग ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। बीजेपी की 2/3 बहुमत की भविष्यवाणी। महागठबंधन बोला अब की बार बदलेगी सरकार। पहले चरण में 65.8% वोटिंग, दूसरे चरण में 68.6% हुआ मतदान। बिहार चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग पर सीईसी ज्ञानेश कुमार बोले 1951 के बाद सबसे अधिक 66.9% मतदान। आयोग पर महिलाओं ने दिखाई पूरी आस्था। अलग अलग चैनलों के सर्वे में एनडीए को बहुमत। प्रशांत किशोर का प्रदर्शन फीका साबित हुआ। 14 नवंबर को आएंगे बिहार चुनाव और 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का हमला। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिना जांच के बोलते हैं, जनता उनके साथ नहीं। ये राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष, ये अप्पू और पप्पू की जोड़ी पूरी तरह से अपनी सोच और अपना अनुमान नहीं है। शकील अहमद ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार चुनाव के बीच खड़गे को लिखा पत्र, कहा अब भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। विजय कुमार सिन्हा ने शकील अहमद के कांग्रेस छोड़ने पर कहा परिवारवाद और अपराधियों को अवसर देने वाली पार्टी कभी जनता का भरोसा नहीं जीत सकती। बिहार में वोटिंग के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले जनता ने दिया स्पष्ट जनमत। 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा, 2/3 से अधिक समर्थन मिला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मीसा भारती ने कहा जनता इस बार बदलाव चाहती है, खासकर महिलाएं। एनडीए के नेता वैसे भी चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव का दावा बिहार के लोग महागठबंधन के लिए वोट कर रहे हैं, या तो त्रिशंकु या महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का दावा कांग्रेस और आरजेडी की सफाई शुरू। एनडीए 2-3 बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का दावा महागठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। नीतीश कुमार सिर्फ उपयोग किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पत्नी के साथ ई रिक्शा पर पहुंचे मतदान केंद्र, बोले इस बार महागठबंधन की बनेगी सरकार। बिहार के बांका विधानसभा के पथरा गांव के दोनों बूथों पर मतदाताओं ने किया पंचायत भवन को लेकर वोट बहिष्कार। रक्सौल के सुगौली विधानसभा में भी मतदाताओं ने अपनी मांगों को लेकर किया वोट का बहिष्कार। पंचायत भवन के शिलान्यास से जुड़े मुद्दे पर जताई नाराजगी। मुजफ्फरपुर में मतदान का बहिष्कार। बागमती परियोजना के तहत ना मिला मुआवजा, ना ही पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था, इसी बात से नाराज है ग्रामीण। दरभंगा में भी किया गया वोट का बहिष्कार। लोगों का कहना रोड नहीं तो वोट नहीं। औरंगाबाद में 6 महीने तक द्वीप बन जाने वाले महुआओं गांव के ग्रामीणों का हल्ला बोल। पुल और सड़क नहीं तो वोट नहीं का किया ऐलान। मोतिहारी के गोबरी गांव का भी ऐलान। झूठे वादों से तंग होकर ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। नेताओं के प्रवेश पर लगाई रोक। भागलपुर के भोलेनाथ पुल अंडरपास की दुर्दशा और फ्लाईओवर कनेक्शन की कमी से नाराज लोग, दी भागलपुर में वोट बहिष्कार की चेतावनी। बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर पर विवाद। चुनाव आयोग के बूथ स्तर के अधिकारियों से जुड़े नए नियमों को लेकर बीजेपी टीएमसी में तकरार। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण की वैधता पर याचिकाओं में चुनाव आयोग को किया नोटिस जारी, मांगा जवाब। दिल्ली धमाके पर आज सीसीएस की बैठक। भूटान से लौटकर पीएम मोदी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके की प्राथमिक जांच पूरी। दिल्ली पुलिस ने प्राथमिक जांच की रिपोर्ट एमएचए को सौंपी। अमित शाह ने सभी एजेंसियों के साथ की मीटिंग। शाह ने फॉरेंसिक टीमों को नमूनों का मिलान और जांच करने का दिया निर्देश। दिल्ली फॉरेंसिक टीम ने विस्फोट स्थल से किए 42 साक्ष्य इकट्ठा। आज होना है लैब में टेस्ट। दिल्ली धमाकों के बाद जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा और दिल्ली में तेजी से चल रहा है छापेमारी और तलाशी अभियान। धमाके वाली i20 कार को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक धमाके वाली कार लेकर दिल्ली के कई इलाकों में गया था आतंकी उमर मोहम्मद। जानकारी के मुताबिक i20 कार से आतंकी उमर दोपहर 2:30 बजे कनॉट प्लेस गया था। सूत्रों के हवाले से खबर, धमाके वाले दिन कार को मयूर विहार इलाके में भी किया गया था ट्रैक। जांच एजेंसियों को शक है कि हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोजिव का भी इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल का हैंडल विदेश में है बैठा। डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज हुआ गिरफ्तार। आज जारी रहेगी पूछताछ। परवेज अंसारी को यूपी एटीएस और कश्मीर पुलिस ने मिलकर हिरासत में लिया। अपनी बहन शाहीन अंसारी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही फरार हो गया परवेज। लखनऊ स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है परवेज और जानकारी के मुताबिक परवेज अंसारी की कार भी सहारनपुर में ही थी पंजीकृत। सहारनपुर के ही डॉक्टर आदिल को भी फरीदाबाद मॉड्यूल में किया गया है गिरफ्तार। ब्लास्ट के ठीक बाद का वीडियो आया सामने। धमाके के बाद घायल लोगों की जान बचाने की कोशिश करते दिखे पुलिसकर्मी। जांच में पता लगा दिल्ली विस्फोट के 3 संदिग्ध डॉक्टर के रिश्ते अल
फलाह यूनिवर्सिटी से है। साथ ही बीती शाम अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक हुई, लिखा देश विरोधी पाकिस्तान जाए। उधर लाल किला विस्फोट को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान, विपक्ष ने सुरक्षा में चूक के लिए केंद्र की आलोचना की। विपक्ष ने किए कई दावे, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी की है। सुप्रिया सुलेत ने दिल्ली कार ब्लास्ट पर सरकार को घेरा, सुरक्षा में गंभीर चूक, जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस का हमला, सुप्रिया सुलेत बोली, देश महसूस कर रहा है कि सरकार मजबूत हाथों में नहीं। दिल्ली धमाके पर संजय सिंह जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी आतंकी को मौत के घाट उतारे, जो काम सरकार नहीं कर रही है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले को लेकर बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली कार ब्लास्ट पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस नेताओं ने भोपाल में जलाई मोमबत्तियां। अयोध्या से प्रयागराज तक रोजगार और सामाजिक न्याय यात्रा शुरू करेगी आम आदमी पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर बाबा पर बोला बड़ा हमला, कहा हिंदू राष्ट्र यात्रा निकालने वाले बागेश्वर बाबा देशद्रोही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। संविधान के खिलाफ जाकर हिंदू राष्ट्र की बात करना देश के हित में नहीं।